हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय के बारे में। अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं तो मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 7+1=8 थी, अर्थात 7 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। 1956 में पहला संशोधन हुआ, उसमें 10+1 11 न्यायाधीश थे। 2008 में फिर से संशोधन हुआ, उसमें 30+1 31 न्यायाधीश थे। उसके पश्चात 2019 में पुनः संशोधन हुआ, जिसमें 33+1 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, कुल 34 न्यायाधीश थे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश NV रमना हैं, जो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की योग्यताओं के बारे में बात करते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करना का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो तथा राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधिवेत्ता हो। ये सभी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं हैं, जो कि आर्टिकल 124 के सबटाइटल 3 में है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के आधार पर। अब हम बात करते हैं पदावधि के बारे में। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष या 5 वर्ष, जो भी पहले होता है, और अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष तक की आयु तक होता है। अब हम बात कर रहे हैं त्यागपत्र के बारे में। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। आर्टिकल 126 के अनुसार कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, यह भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही की जाती है। आर्टिकल 128 अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 129 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, यह वर्णित किया गया है। अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है? अर्थात सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑर्डर या रिकॉर्ड लिखित रूप में होंगे तथा सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। यह अभिलेखीय न्यायालय का अर्थ है। अब हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। उच्चतम न्यायालय का 4 भागों में क्षेत्राधिकार बांटा गया है। पहला मूल अधिकारिता क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा रीट क्षेत्राधिकार, चौथा परामर्शी क्षेत्राधिकार। अब हम बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है। तो इसे समायोजन द्वारा हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया 2 प्रकार से लगाई जाती है, एक तो सिद्ध कदाचार होने पर, दूसरा असमर्थता होने पर। मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा में 100 सांसदों का लिखित प्रस्ताव पारित होना चाहिए तथा राज्यसभा में 50 सांसदों का लिखित प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसके तहत हम मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से मुक्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो इसमें हमने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जाना है। इससे रिलेटेड आगे भी संविधान से रिलेटेड वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।